बिहार के कटिहार जिले में हुए 29 जुलाई को सरेसाम निवर्तमान मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या के बाद लोजपा के दो दिग्गज नेता प्रिंस राज, जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हैं, और लोजपा के नेता चिराग पासवान मेयर के शोकाकुल परिजन से मिलकर दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। साथ ही सांसद प्रिंस राज ने केंद्र और बिहार की सरकार से मेयर हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग भी की है और जो भी दोषी फरार है उसे पकड़कर सख्त से सख्त सजा दिलवाने की भी मांग की है। वहीं कुछ दिन पूर्व अपने आशीर्वाद यात्रा पर कटिहार पहुंचे चिराग पासवान ने मेयर शिवराज पासवान से व्यक्तिगत मुलाकात की थी और मेयर के हत्या के बाद आज उनके परिजनों के दुख की घड़ी में उन लोगों से मिलने पहुंचे। इसी क्रम में चिराग पासवान ने मेयर से अपना रिश्ता खून का बताया और खुद को मेयर का भाई बताते हुए कहा कि 10 दिन पूर्व में इनका नमक खाकर गया था। चिराग पासवान ने इस घटना पर दुख जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और कहा कि मेयर जनप्रतिनिधि होता है। नीतीश कुमार आज तक किसी भी अनुसूचित परिवार के हत्या होने पर मिलने नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कन्विक्शन रेट सबसे न्यूनतम स्तर पर है, जबकि अन्य राज्यों में कन्विक्शन रेट 89% है और बिहार में मात्र 7% सरकारी आंकड़े हैं। नीतीश कुमार दलित, महादलित और अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या कर समाज के लोगों को डरा देंगे तो ये नीतीश कुमार जी की गलत फहमी है। मेयर हत्या के बाद क्या नीतीश कुमार के शासन प्रशासन के लोग प्रदेश के लोगों में डर का माहौल बनाना चाहते हैं? चिराग ने इतना तक कह डाला कि नीतीश कुमार मुझे तोड़ने के लिए मेरे परिवार का इस्तेमाल किए हैं और इस तरह अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। चिराग पासवान ने मांग की है कि इस कांड में सभी संलिप्त अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सभी की स्पीडी ट्रायल पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चिराग ने जातीय जनगणना के लागू होने के पूछे गए सवाल पर कहा कि जातीयता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जो राशियां आवंटित की जाती है पता तो चले कि भैया वह वर्ग की आबादी कितनी है। आखिरी बार कास्ट बेसिस पर यह जनगणना 1931 में हुई थी। हम लोग भी मजबूती से जातीय जनगणना लागू करने की बात का समर्थन करते हैं। कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट। परिवार से मिले, क्या संवेदना है आपकी? ये बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटना होती है तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। पूर्व में भी 10 साल पहले भी इस तरीके की घटना घटी थी, एक पासवान की हत्या कर दी गई थी। अब ये 10 साल बाद फिर से इस तरह की घटना घटी है। इतने सरल व्यक्ति, इतने सीधे सभी समाज के लिए काम करते थे, सबकी मदद करते थे और हमारा तो पारिवारिक उनसे रिश्ता भी है। इस तरह की घटना घटी है, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो आरोपी फरार हैं उनको शीघ्र पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और हम बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इस पर जांच बैठाई जाए और जो भी आरोपी जो FIR की इन्होंने, अभी कुछ लोग को गिरफ्तार किया गया लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं, तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्या लगता है बिहार में जाति विशेष लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, इस तरह का कुछ? देखिए, अब एक जैसा हमने कहा 10 साल पहले भी एक घटना घटी जिसमें एक पासवान की हत्या कर दी गई, भरत भूषण पासवान, और ये इतने उभरते नेता थे, मेयर थे, यहाँ पे सबके चहीते थे, पूरे समाज उनको प्यार करता था। उनकी भी हत्या इस तरीके से कर दी गई और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करनी। बीजेपी विधायक का भतीजा का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे मुख्य आरोपी के रूप में? अब जो भी इसमें आरोपी हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच बैठना चाहिए और जो भी दोषी हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक सवाल, चिराग पासवान जी भी आ रहे हैं आपके भाई, क्या लगता है दोनों भाई एक मन से इसके लिए इंसाफ की मांग करेंगे? देखिए, इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखिए, हम आपसे आग्रह करेंगे। ये एक दुखद घटना है, हम लोग परिजनों से मिलने के लिए आए हैं। इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखिए। जितने लोग आएंगे, जितना हम लोग साथ देंगे, जितना इनकी हिम्मत बनने की कोशिश करेंगे, परिवार के लिए उतना अच्छा है। जिसके परिवार में इस तरह की घटना घटती है वही दुख जान सकता है। आप इस चीज़ को इस नज़रिए से नहीं। धन्यवाद। ले रहा है।
नहीं तो हम लोग का समाज में रहना मुमकिन हो जाएगा। क्यों मत सोचेगा, आप बस आराम कीजिए। हम तो शिवा लट के आगे ना चुप हो जाते, चुप हो जाती थी। शिवा के बदला देखो, शिवा खड़ा है, पानी ले तो पीछे पीछे वाला फिर पानी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीड़ित परिवार सिर्फ यही नहीं है, मैं भी उसमें हूँ। मेरे भाई समान थे वो। इनके घर का नमक अभी मैं 10 दिन पहले मैं खा के गया हूँ। मेरे लिए यकीनन इनसे खून का रिश्ता है। इनके दुख को तो कोई कम नहीं कर सकता, बट मैंने भी जिस दिन इस घटना की जानकारी मेरे संज्ञान में आई, उस दिन से लेकर आज तक मैं भी जितना विचलित रहा हूँ, जिस तरीके से ये घटना घटी, देखिए आक्रोश तो है, और ना सिर्फ परिवार में, ना सिर्फ मुझ में, बल्कि हम सब में इस बात का आक्रोश है कि भैया जो मुख्यमंत्री, जो राज्य सरकार बार बार सुशासन के दावे करती है, जो मुख्यमंत्री कहते नहीं थकते कि भैया हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है क्राइम के खिलाफ, क्या कारण है कि आपके रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अपराध अपनी चरम सीमा पार कर गया, और जिस तरीके से दलितों को, महादलितों को टारगेट किया जा रहा है, अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दें कि क्यों। भाई मैं तो खुद भुगभोगी हूँ। ये वही सरकार है जो किसी दलित को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी दलित थे, इसीलिए उनको बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ना सिर्फ अपमानित करने का काम किया, बल्कि हमेशा उनको नीचे गिराने का काम किया। मुझे तोड़ने के लिए मेरे परिवार का इस्तेमाल किया। और आज यहाँ पर जो एक व्यक्ति जो अपने संघर्ष से, जो अपनी मेहनत से, भाई कौन नहीं जानता कि वो कितने लोकप्रिय थे यहाँ पे। मेयर साहब के बारे में यहाँ पर निर्विरोध वो चुने गए। यहाँ पर उनकी लोकप्रियता का अगर आप अंदाज़ा लगाएं, मैं उस दिन कटिहार में ही मैं रुका था, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई यहाँ पर, हर कोई उनके काम की तारीफ़ करता नहीं थक रहा था, हर कोई उनके बारे में अच्छी बातें कहता नहीं थक रहा था। तो कारण सिर्फ उनकी लोकप्रियता कि भाई वो आगे बढ़ रहे हैं। एक अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, वो लोकप्रिय हो रहा है, उसकी समाज में, उसकी अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत बन रही है। ये लोगों के साथ अगर इस तरीके से अगर अन्याय होगा, जो दोषी है कार्रवाई कीजिए ना। क्यों नहीं आप स्पीडी ट्रायल कर रहे हैं? आज की तारीख में शासन प्रशासन आपका है, लिखित एफआईआर दर्ज कराई गई है, नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है, आप खानापूर्ति कर रहे हैं। भाई शासन प्रशासन चाहेगा 11-12 लोगों को पकड़ना, क्या उनके लिए इतना मुश्किल काम है? पर उसमें नियत ही नहीं है, आपकी नियत ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है कि आप पकड़ें। कन्विक्शन रेट बिहार का आप देख लें भाई, सबसे न्यूनतम स्तर पर है। और ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। केरल वगैरह जैसे राज्य में आप जाके देखिए, वहाँ पे कन्विक्शन रेट 89%, 90% है। मतलब 100 आदमी, अगर 100 अपराध होते तो उसमें से 90 आदमियों के ऊपर कार्रवाई होती है। बिहार के राज्य में कन्विक्शन रेट महज 7% का है। मतलब 100 अपराध होंगे तो मुश्किल से 6 या 7 डर लग रहा है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके शासन प्रशासन के लोग भय का माहौल बनाना चाहते हैं कि प्रदेश के लोग डर के रहें? लोग हमको बता रहे हैं कि भैया शाम को 6 बजे के बाद निकलने से हमको डर लगता है। क्या ये माहौल आप बनाना चाह रहे हैं? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम लोग आग्रह करते हैं कि भैया जागिए, जागिए। अगर आप सोचेंगे कि अनुसूचित जाति के लोगों को इसी तरीके से गोली मारकर, उनको दबाकर, उनकी हत्या कर आप सोचेंगे कि समाज के लोगों को आप डरा देंगे, उनको चुप, जब नाम आ रहा है तो गिरफ्तार कीजिए ना। किससे डर रहे हैं आप लोग? किससे डर रहे हैं? मेरी एसपी साहब से अभी 2 बार बात हुई। जिस वक्त घटना घटी उसके आधे घंटे के बाद भी मेरी एसपी साहब से बात हुई। आप लोग डर किससे रहे हैं? गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए। उनका पूरा परिवार घूम रहा है, स्थिर से पूरा जो हत्यारा सब भाई। और ये पहली बार नहीं है ना, इससे पहले भी जो मेयर साहब की जो हत्या हुई थी, अभी कितना 1.5 साल पहले ये घटना एक और घटी है इसी तरीके की। क्या हुआ? अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं। और इसमें भी यही, भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे प्रदेश के, आप हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि भैया सरकार आपके साथ है? जो पिछली घटना घटी उसके अपराधी तो बेलगाम घूम रहे हैं। अभी उनकी वाइफ से मेरी मुलाकात हुई, बोलती है कि भैया क्या होगा, पकड़ेगा, 1-2 साल रखेगा अंदर, उसके बाद फिर छोड़ देगा, फिर ऐसे ही ये लोग घूमेगा, फिर कोई दूसरी घटना को अंजाम देगा। तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं घटे? भाई मेयर थे वो हमारे यहाँ के, क्या आपको नहीं पता कि उनके साथ ऐसी कोई घटना घट सकती है? क्या कर रहा है आपका इंटेलिजेंस?
क्या कर रही है आपकी खुफिया विभाग, क्या कर रहा है आपका खुफिया तंत्र, क्या कर रहा है आपका पुलिस तंत्र कि उनको इस बात की जानकारी नहीं कि ऐसी कोई घटना आके खुलेआम सीने पे गोली ठोक के जा रहे हैं। और जो चश्मदीद लोग हैं, जो सामने वहां पे आई विटनेस हैं, उन्होंने बयान दर्ज कराया, उसके बाद भी वो लोग खुले घूम रहे हैं। ये पूरी तरीके से सरकार का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूं कि पहले तो आए, अपनी संवेदना प्रकट करें। भाई मेयर थे, जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे। अगर आप जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरीके का बर्ताव होगा तो आम जनता के साथ तो दिन दहाड़े हो ही रहा अपराध, और तभी अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। तो आए मुख्यमंत्री, मिले, और जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल की हम लोग मांग करते हैं। सिर्फ गिरफ्तारी करके खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा, स्पीडी ट्रायल की हम लोग मांग करते हैं। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आज हम लोग भेजेंगे, एक प्रतिनिधि मंडल को भी भेजेंगे, डीजीपी साहब से जाके मिलेंगे, उनसे भी ये लोग अपनी मांग सामने रखेंगे कि गिरफ्तारी तुरंत हो और स्पीडी ट्रायल हो। और जितने भी दोषी हैं, भाई उनके मेयर, उनके प्रदेश के मेयर की हत्या हुई है, क्यों नहीं एक बार आके वो यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलते। आज तक जितनी हत्याएं हुई हैं बिहार में, किसी एक परिवार के पास आपने देखा, खासतौर पर अनुसूचित जाति के किसी एक परिवार के पास आपने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाए? आए ना, यहाँ पर आके मिले। भाई उनके भाई हैं यहाँ पर, उनकी वाइफ है यहाँ पर, आकर मिले, पूछे उनसे कि क्या हुआ नहीं हुआ। पर वो अपने हवा महल से निकले तब तो उनके अधिकारी इन सारी चीज़ों में, कौन नहीं जानता कि किसने किया। ईमानदारी की बात है भाई, आप सब लोग भी यहीं पे रहते हैं, आप लोग बताइए ना, कौन नहीं जानता कि किसने किया ये। उसके बाद इस तरीके की खामोशी रखना, उसके बाद इस तरीके का इसके ऊपर एकदम कान आँख बंद करके बैठना, दर्शा रहा है कि भैया आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। भाई यहाँ पे डिप्टी सीएम कहाँ, यहीं कहीं है ना, डिप्टी सीएम यहीं कहीं है ना। भाई वो चाहेंगे, सरकार आपकी है, शासन प्रशासन आपका है, वो चाहेंगे क्या 2 मिनट में कार्रवाई नहीं हो सकती? पर दर्शाता है कि आप इसको चाहते हैं जातीय जनगणना हो, हम लोग इसके पक्षधर हैं। भाई आप लोग योजनाएं बनाते हैं, यही मुख्यमंत्री हैं, दुनिया भर की योजना बनाते हैं, बोलते हैं कि हमने अनुसूचित जाति के लिए इतनी राशि आवंटित की, पिछड़ा वर्ग के लिए इतनी राशि आवंटित की। पता तो चले कि भैया वो वर्ग की आबादी कितनी है। आखिरी बार जो ये कास्ट बेसिस पे जो ये जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। 1931 के बाद से ऐसी कोई जनगणना हुई नहीं है। तो जिसके लिए आप राशि आवंटित कर रहे हैं, जिसको आप इन योजनाओं का लाभ देना चाह रहे हैं, उसकी आबादी भी तो पता होनी चाहिए कि भाई कितने लोग ऐसा देखेंगे इस कटिहार के इस परिवार पे, दोनों भाई एक मंच पे आकर आवाज बुलंद करेंगे, इस तरह का उम्मीद करें। देखिए अभी जो प्राथमिकता है उस पर ध्यान केंद्रित करें, मैं किसी और चीज़ पर नहीं बोलूँगा। एक बात आ रहा है, वो बोले पार्टी अभी टूटी नहीं है, चिराग जी भी साथ है, इस तरह का आप किस तरह से ये जगह नहीं